सभी विद्यार्थियों को विजयदशमी की हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ें। परीक्षा कुछ महीनों के बाद होगी, इसलिए सभी विद्यार्थी अपने विषयों पर विशेष रूप से ध्यान दें। आए दिनों से कुछ देखने को मिल रहा है कि कुछ बच्चों में नीरसता आ जाती है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि गणेश जी, उसके बाद फिर अपनी माता रानी, और उसके बाद दशहरा, और अब धीरे धीरे दिवाली भी आने को है। तो मेरा निवेदन है बच्चों से कि वो अपने शिक्षा पर भी ध्यान दें साथ साथ में। ठीक है, घरेलू काम लग जाते हैं, वो एक अलग बात है, क्योंकि यही वो पढ़ने का समय है। और अगर हम थोड़ा सा दूरी बना ली ना, तो फिर दिक्कत आ जाएगी समझने में। इसीलिए पढ़ाई पर भी ध्यान दें। और त्यौहार तो अपने होते ही हैं और चलते भी रहते हैं, त्यौहार भी मनाएं। त्यौहार खुशियाँ देते हैं हम लोगों को। पढ़ाई पर भी ध्यान दें। और सबसे बड़ा होता है अनुशासन। बच्चे अक्सर हमने देखा है कि रास्ते में आते और जाते समय कभी कभार कुछ समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। इस पर भी विशेष ध्यान दें कि ऐसा कुछ ना हो। हमारी कुछ छात्राएं भी ध्यान दें कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर तक। देखो, क्या रहता है कि अक्सर देखा गया है कि बच्चे बोल देते हैं कि सर इतनी सारी ट्यूशन्स हैं, स्कूल भी जाना पड़ता है, समय नहीं मिलता है। तो कुछ समय किसी के पास नहीं होता है, समय तो निकाला जाता है कि नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे क्या कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला गुरु मंत्र तो यही है कि जैसे कि हम जब भी कहीं ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, लगभग मोस्टली 4 ट्यूशन तो सभी के होते ही हैं। तो कोई भी ट्यूशन पे पढ़ने जाएं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जाके हम लोग बैठ जाते हैं, गपशप लगाने लगते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हर कोई शिक्षक जो है ना 5 या 7 मिनट लेट पढ़ाता है। कारण है उसका, क्योंकि बच्चे दूर दूर से आते जाते रहते हैं। कुछ बच्चे जल्दी आ जाते हैं, कुछ लेट आ जाते हैं। तो अपन लोगों को क्या है कि बीच में वो 5-6 मिनट जो है मिले हैं, उसमें अपनी रीडिंग करते रहना चाहिए, उसको पढ़ते रहना चाहिए। ऐसे अगर हम 4 ट्यूशनों को बराबर करते हैं तो 5 चौक 20, यानी 20 मिनट हमारे पास एक्स्ट्रा हो सकता है। तो 20-20 मिनट अगर हम रोज बचाते हैं तो सोच लो सप्ताह में कितना समय हम बचा कर रख सकते हैं। पहला गुरु है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। हम विद्यालय भी जाते हैं, 5 पीरियड अटेंड करते हैं, उसमें भी हम यही कर सकते हैं। वहाँ भी हम 20-20 मिनट रोज बचा सकते हैं। तो एक दिन में हमने 40 मिनट बचाया। सोच लो, 40 मिनट हमने एक्स्ट्रा सेव किया है, ये आपके काम आएगा। और हमारी कनेक्टिविटी भी एजुकेशन से बनी रहेगी, जुड़ी रहेगी। ये सारी बातें हमें ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करना चाहिए। जल्दी सो या जल्दी जगो, ये करो, या फिर लेट सो या लेट जगो। तो मेरा तो कहना यही है कि जल्दी सो जाओ, जल्दी जग जाओ, ये ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि दिन में हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, सारी समस्याएं होती हैं, और जब हम सो जाते हैं तो हमारा दिमाग अच्छे से फ्रेश हो जाता है, काम भी बहुत अच्छा करता है कि नहीं। तो ऐसा कुछ शेड्यूल बनाओ। प्री प्लान इज द कंप्लीट प्लान। कभी कोई प्लान करो, प्लान अचानक नहीं होना चाहिए, पहले से सोच समझ के करना चाहिए, ताकि हमारे सारे काम टाइम टू टाइम होते जाए। अपना टारगेट निश्चित करो, है ना। क्लास में कम बात करिए, आप फ्रेंड्स कम बनाएं। ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे, ज़्यादा फ़ोन आएंगे, ज़्यादा बातचीत होगी, प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट होंगे। कम से कम फ्रेंड्स रखो। ज़रूरत क्या है आपको फ्रेंड्स बनाने की, आई बात समझ में। क्योंकि आप जानते हैं कि क्लास 11th और 12th के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो टीनेजर्स हैं, वो हमारे किशोर और किशोरियाँ होते हैं। और इस समय हमारे बच्चों में जो निर्णय लेने की जो कैपेसिटी होती है बहुत कम होती है। वो गुरुओं के द्वारा कही हुई बातें, माता पिता के द्वारा कही हुई बातों को बहुत कम मानता है। वो सही मार्ग पर ना चलते हुए गलत मार्ग पर जल्दी पहुंच जाता है। मैं अक्सर बच्चों को पढ़ाता रहता हूँ कि लाइफ स्पेन जो है वो एक प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो एक मनुष्य की जो जीवन अवधि है वो 70 साल है। अगर हम इन 70 सालों में 5 साल अगर बेस्ट करते हैं, जैसे कि क्लास 9, 10th, 11th, 12th 1 ईयर्स कंपटीशन के लिए करते हैं, तो ये 5 ईयर्स हमारे लाइफ की गोल्डन लाइफ है। अगर हम यहाँ जितना ज़्यादा सर्वाइव करेंगे, जितना स्ट्रगल करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम नया कर सकते हैं। हम जो चाहें वो बन सकते हैं। अगर हमने इन 5 सालों में अगर हम गलत रास्ते पर चले गए तो समझ लो आफ्टर द 65 ईयर्स का जो लाइफ होगा वो कितना बेकार होगा, बिल्कुल डिपेंडेबल लाइफ होगा। इसलिए ध्यान रखें कि हम शॉर्ट लाइफ नहीं जीना चाहते, हम लॉन्ग लाइफ जीना चाहते हैं। तो लॉन्ग लाइफ जीने के लिए हमें शॉर्ट लाइफ 5 ईयर्स में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हम सब जानते हैं कि हम लोगों की रास्ते एक है, लेकिन हम सब लोगों की मंजिलें बहुत अलग अलग हैं।
किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को कुछ बनना है, किसी को IAS IPS बनना है। सोच लो, याद रखिए हर इंसान हर कुछ कर सकता है। भाई कहावत है, ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। तो ठान लो ना, आपके पास इतनी सारी एनर्जी है, बहुत सारी एनर्जी है। अगर आप इसी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में लगा देंगे तो आप राइट डायरेक्शन में जाएंगे और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इन फ्यूचर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आनी चाहिए। हमारा एक लक्ष्य हो। जो लक्ष्यहीन होते हैं वो पथहीन होते हैं, वो सही रास्ते पे कभी नहीं जाते हैं। आपने देखा होगा एक घड़ी होती है जिसमें एक पेंडुलम है, बराबर हिलता रहता है, वो कभी कहीं नहीं रुकता क्योंकि उसका कोई लक्ष्य नहीं है। और जो लक्ष्यहीन विद्यार्थी होते हैं वो उस घड़ी के पेंडुलम की तरह भटकते रहते हैं, वो मार्गहीन होते हैं। इसलिए पहले अपने लक्ष्य साधिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि छोटे लक्ष्य पाप के समान होते हैं, तो लक्ष्य छोटा भी नहीं होना चाहिए। हैं? संघर्ष जितना ज़्यादा बड़ा होता है फल भी उतना ही बड़ा प्राप्त होता है। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। अभी आप ऊर्जावान हैं, अभी आपके अंदर ऊर्जा का भंडार है और आप अपनी जितनी ऊर्जा को जितनी अच्छी दिशा में लगाएंगे आप वहां तक अवश्य ही पहुंचेंगे। विद्यार्थी को भी बहानेबाज नहीं होना चाहिए। टेस्ट लिया, बोला सर मेरे दर्द था, सर मैं शादी में चला गया, वहां चला गया, यहाँ चला गया। टेस्ट तो आपको देने पड़ेंगे। टेस्ट विद्यार्थी का फीडबैक देते हैं। आई बात समझ में? तो टेस्ट जरूर देते रहना चाहिए। हाँ, कब तक आप बहाने बना सकते हैं? तो मेरा तो सुझाव यही था कि अपने समय को बचाएं, क्योंकि सब जानते हैं कि समय बहुत कीमती होता है और समय की कीमत तो समय निकल जाने के बाद पता चलती है कि रियल में समय क्या होता है। फिर तो सोचते रह जाते हैं अरे और पढ़ लेते तो 1 नंबर और आ जाता, सिलेक्शन हो जाता। कई ऐसे लोग हैं जो कंपटीशन में 1 नंबर कम आने से वो जिंदगी में सिलेक्शन नहीं ले पाए। उन लोगों से जाकर पूछो कि 1 नंबर की कीमत कितनी होती है। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। लोग कहते हैं सर मुझे नींद आ जाती है, अलार्म बजता है फिर भी सर मैं नहीं जग पाता हूँ। तुम इसीलिए नहीं जग पाते हो क्योंकि तुम्हें चिंता नहीं है अपने परिवार की, तुम्हें चिंता नहीं है अपने खुद की। क्या कर हम बनेंगे क्या? समझ में आई? जिन्हें चिंता होती है अपने काम की वह सुबह 4 बजे जग जाते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। आचार्य श्री राम ने कहा था कि कर्म को हमें अपने काम को काम की तरह करना चाहिए, बोझ की तरह नहीं करना चाहिए। तो जिंदगी में कभी थकान नहीं होगी, ठीक है ना? इसलिए मेहनत करो। शिक्षा वह संस्कार है, शिक्षा वह चाबी है संसार के हर ताले को खोल सकती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह सिंगनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। समझ में आया? तो इसलिए बहुत मेहनत करो। मेहनत करने से कोई नहीं मरता है। समझ में आया? तो इसलिए आप मेहनत करिए। अच्छी बात है कि त्योहार आ रहे हैं, तो त्योहार तो हमारे अंदर ऊर्जा लाते हैं, एक नया मोटिव लेके आते हैं। तो हमें त्योहार मनाने के साथ साथ उसी खुशी के साथ मेहनत करते रहना चाहिए। हमारी मेहनत में कभी कमी नहीं आना चाहिए। प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन। समझ में आया? तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि विजयदशमी के पावन पर्व पर आपको हार्दिक अभिनंदन और बधाई, शुभकामनाएं ढेर सारी। और मैं कहता हूँ कि रावण जलाना है वो ठीक है, परंपरागत है, करना चाहिए, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले अपने अंदर की भरी हुई बुराइयों को निकालें। आज के दिन हम संकल्प लें कि हमारे द्वारा कोई भी गलत कार्य नहीं होगा, है हम हमारे अंदर जो भी बुराइयाँ हैं उन्हें दूर करें और अच्छे मार्ग पर जाएँ, है ना? क्योंकि रावण भी बहुत इंटेलिजेंट पर्सन था, ऐसा आप सब लोगों ने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है ना? इसलिए आप मेहनत करिएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद। आप जरूर मेहनत करेंगे।